So guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to the amazing video of CA Inter Law और मेरे को पता है तुम लोगों का इंतजार होगा कि सर पेपर कैसा आया था, आपका क्या ओपिनियन है पेपर को लेके। पेपर वाज गुड, पेपर वाज एवरेज, पेपर वाज इजी। तो ओवरऑल जितना मेरे को पोलिंग से पता चला और मैंने जितना पेपर देखा, पेपर वाज क्वाइट गुड एग्जाम। इट वाज नॉट डिफिकल्ट एग्जाम, इट वॉज नॉट लाइक आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम, कुछ भी ऐसा नहीं था। जितनी चीजें हम पढ़ के गए थे उसमें से काफी सारी चीजें जो है आई थी, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट सारी चीजें उसमें से ही आई थी। सो पेपर वॉज अ गुड कैटेगरी पेपर, मतलब मैनेजेबल पेपर था, एवरेज पेपर था। कुछ कुछ एक दो क्वेश्चंस वर वेरी नाइसली फ्रेम्ड, बट यहाँ एक क्वेश्चन, एक चीज मैंने इन क्वेश्चंस में क्या देखी, एक चीज मुझे इन क्वेश्चंस में ये समझ में आई कि भैया इंस्टीट्यूट को मे वाले अटेम्प्ट में मजे लेने की थोड़ी सी तो आदत है। शेयर कैपिटल बहुत थोड़ा सा ही पूछा, ठीक है। मैनेजमेंट में से आपको एमसीक्यू भी देखने को मिला, कोरम पे एमसीक्यू भी आ गया, कोरम का क्वेश्चन भी आ गया। तो अगर आप पेपर देखोगे तो पेपर वाज गुड, मतलब पेपर मेरे को कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा। तो इसलिए बस मैं एक छोटा सा रिव्यू बना रहा हूं, ज्यादा मैं इसमें कोई आंसर डिस्कशन नहीं करने वाला, बिकॉज मैं नहीं बनाऊंगा फिर तुम लोग कोई और रिव्यू देखोगे, कहीं ना कहीं टाइम खराब करोगे। तो बेटर इसमें थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। पेपर अच्छा था, ठीक है। आपका मेरे को जितने मैसेजेस आए ना, मेरे को ये मैसेजेस आए कि सर हमने पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा है। और मोर स्पेसिफिकली जो अभी प्री एग्जाम मैराथन हुई थी, अगर वो मैराथन अटेंड की थी तो भैया बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। क्योंकि जैसे वो क्वेश्चन था कि फैसिलिटीज फॉर अदर देन इंडिविजुअल वाली बात हुई थी, वो क्वेश्चन पेपर के अंदर दिखा। वॉलेंट्री रिवीजन वाला जो क्वेश्चन था, मैंने बोला था क्योंकि सीएसआर के थोड़े चांसेस कम थे, हालांकि इन्होंने सीएसआर पे एमसीक्यू पूछ लिया, बट सीएसआर स्टिल आया, एमसीक्यू में आ गया थोड़ा सा। बट वॉलेंट्री रिवीजन आई सेड कि वो आएगा। एनएफआरए और अभी कोई चांस नहीं बनता, वो नहीं आया। एनएफआरए लास्ट टाइम आ गया, 2 बार आ गया था बैक टू बैक, तो अभी इस बार इस एग्जाम में नहीं आया। उसके बाद आपका जो ये एलआरएस वाला है, शेड्यूल्स वाला है, लिमिट्स वाला है, ये क्वेश्चन आए। इनफैक्ट वो जो प्रिंट मीडिया वाला क्वेश्चन था, वो वी डिस्कस्ड कि प्रिंट मीडिया वाला क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, ठीक है। एलएलपी काफी अच्छा खासा, फेमा तो भैया बहुत ही अच्छा खासा पूछा है, तो आप फेमा में तो रिस्क ले ही नहीं सकते, है ना। और ये क्वेश्चन एज इट इज इन्होंने वो एमटीपी वगैरह में भी दे रखा था, जिसका इन्होंने कुछ ऐसा आंसर भी इधर उधर कर रखा था। ये वाला क्वेश्चन पूरा पूरा एज इट इज इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज भी मेरे को लगता है ओवरऑल अच्छे एमसीक्यूज थे, कोई ऐसा बहुत एआई वाले एमसीक्यूज नहीं थे, डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं थे। देयर वर गुड एमसीक्यूज। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। डिस्क्रिप्टिव में कुछ न्यू क्वेश्चंस डेफिनेटली फ्रेम हुए, बट आपने पढ़ रखा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। जैसे सेक्शन 8 का क्वेश्चन वाज वेरी इजी, लाइसेंस का क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका वॉलंटरी रिवीजन का क्वेश्चन आया हुआ था, ये फैसिलिटीज फॉर अदर देन इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन आया हुआ था, हमने बोला था कि ये आना चाहिए। स्वेट इक्विटी शेयर का सिंपल सा क्वेश्चन आया, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है उसकी वैलिडिटी पूछ ली, और ये चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था कि वैलिडिटी 12 महीने, वैलिडिटी 12 महीने, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद आप अगर देखोगे डिपॉजिट्स का क्वेश्चन, हो डिपॉजिट तो भैया ये डिपॉजिट डिबेंचर इसमें तो घुसे ही रहते हैं, ठीक है। डिबेंचर का क्वेश्चन आया इस बार, डिबेंचर का क्वेश्चन आया, डीआरआर का क्वेश्चन आया। और एक क्वेश्चन और मुझे कौन सा दिखा पता है, ये चार्ज का देखो कितना इजी क्वेश्चन आया। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन पूछा आपसे, और सीधा सीधा उसका आंसर लिखना था आपको, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक और क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन देखो कितना एकदम, मतलब 5 नंबर तो तुमको यूं दे दिए कि ये लो, ये पकड़ो ऑफर ऑफ सेल का टॉपिक और क्वेश्चन कर लो। तो ओवरऑल पेपर मुझे देख के इट वॉज लाइक गुड, मेरे को देख के बहुत सही लगा। पेपर में कोई ऐसा खतरनाक पेपर नहीं था। बहुत सारे नंबर ऑफ मैसेजेस आए कि पेपर बहुत अच्छा हुआ सर, एंड एज आई एक्सपेक्टेड कि पेपर अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा हुआ। गुड फेथ की डेफिनेशन आ गई, पर्सन की डेफिनेशन आ गई जीसीए में। सो मेरे को लगता है कि पेपर देकर तुम बहुत खुश हुए, पेपर देख के तुमको मजा आ गया होगा, ठीक है। मुझे भी मजा आया, एकदम बढ़िया बढ़िया। जनरल रूल पूछ लिया, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का क्या होता है, जनरली प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, ये सब कुछ, ठीक है। इजी, मतलब ठीक है, अच्छा पेपर था। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एग्जामिनेशन, और आपका भी पेपर अच्छा गया होगा। अब जो पेपर हो गया, अब आंसर सर कब डिस्कस करोगे, एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आंसर डिस्कस करूंगा डेफिनेटली। बट नाउ द टाइम इज फॉर द टैक्सेशन। अब पेपर है टैक्स का, ठीक है। और मैं तुमको बता दूं, टैक्स में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके जाना। और जो भी आप मैराथन के थ्रू करने वाले हो, मैराथन के थ्रू करो। अगर आप क्या बोलते हैं, खुद से सेल्फ स्टार्ट करने वाले हो तो आप सेल्फ स्टार्ट करो। बट मैं बोलूंगा अभी जैसे आज क्या कर सकते हो, आज जीएसटी निपटा सकते हो। आज ना जीएसटी निपटा लेना, रीजन बीइंग कि जीएसटी एक बार खत्म हो जाएगा फिर डीटी होता रहेगा।
जीएसटी खत्म हो जाएगा, फिर डीटी आपका चलता रहेगा। वरना डीटी अभी उठा लोगे ना, फिर डीटी ना वो खत्म होने को ही नहीं आता है, फिर कल शाम हो गई पता चले फिर जीएसटी का टाइम ही नहीं लग रहा। बट इफ यू आर कंफर्टेबल कि सर मैं डीटी पहले अच्छे से कर सकता हूं, तो देन गो फॉर द डीटी, उसके बाद आप जीएसटी पे आ जाना, जैसा भी आपको लगेगा वैसा ही है। बस मैं इतना बोल रहा हूं, पेपर अब जो हो गया, अगर आपका 5 मार्क्स का छूट भी गया है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप 90 मार्क्स भी करके आए हो ना, 95 मार्क्स भी करके आए हो, 85 मार्क्स भी करके आए हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। 5 10 15 नंबर का छूट गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जो गया सो गया, अब उसको डिस्कशन मत करना। ये लास्ट वीडियो होगी जो, इसके बाद आप लॉ का कुछ नहीं देखोगे अभी, ठीक है। जस्ट गो फॉर द टैक्सेशन एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर टैक्स एग्जाम। आपका पेपर टैक्स वाला भी बहुत अच्छा जाएगा और आपका ग्रुप जो है वो क्लियर हो जाएगा। और जितनी भी हमने मेहनत की, तुमने मेहनत की, मैंने मेहनत की, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की, वो मेहनत जरूर रंग लाएगी। सो डू नॉट थिंक लाइक कि सर हो जाऊंगा ना पास, डेफिनेटली यू विल बी पास। आप पास हो जाओगे, कभी भी मेहनत खराब नहीं जाती है, ठीक है। तो कभी ना कभी और किसी वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।